फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनमें बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। ये हम मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बनाते हैं। जिस तरह बायोएथेनॉल जो है ये हम बेगास से बना रहे हैं, शुगर कैन के बेगास से। बायोडीज़ल जो है वेस्ट कुकिंग ऑयल से बनाते हैं या फिर कैस्टर ऑयल से बनाते हैं। और ये फ्यूल्स जो हैं ये रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं और पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है इसका डेवलप करना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं और उनका अल्टरनेटिव जिस तरह से इंडिया, ब्राज़ील, चाइना ये बना रहे हैं, मुतबादिल तवानाई और बायोफ्यूल्स जो है तैयार कर रहे हैं, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर ये बायोफ्यूल्स के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी को फ़ोकियत देनी चाहिए और कम से कम हम इस टेक्नोलॉजी से तकरीबन जो है सारे फ्यूल्स को मिला के, सिंथेटिक फ्यूल, बायोफ्यूल्स सबको मिला के हम तकरीबन 20-25% जो है फ्यूल जो इंपोर्टेड फ्यूल है, कन्वेंशनल फ्यूल है, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, इनको हम रिप्लेस करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, फंडिंग मिलती है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर हम इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाएंगे। जिस तरह के ब्राज़ील, इंडिया इस वक्त जो है बायोएथेनॉल, बायोडीज़ल जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान में जो है जो बेगास है ये 5 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है प्रोड्यूस होता है, जिससे ये कैपेसिटी है, इसमें ये कैपेसिटी है कि ये 2 मिलियन मेट्रिक टन जो है बायोएथेनॉल जो है प्रोड्यूस हो सकता है और इससे हम तकरीबन 15% जो है गैसोलीन को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से बायोडीज़ल भी जो है हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। 5 मिलियन टन जो है वेस्ट कुकिंग ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है और उससे बायोडीज़ल की प्रोडक्शन है, चूँकि कन्वर्जन रेट उसमें ज़्यादा है, 90% तक कन्वर्ट होता है, तो उसको लार्ज स्केल पे जो है ये टन्स के हिसाब से उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप चाहिए हमें, एक इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए जिसमें बायोएथेनॉल बने, बायोडीज़ल बने, फिर सिंथेटिक फ्यूल्स जो बनेंगे उसमें 3 किस्म के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कॉमनली बनते हैं। उसमें गैस होगी और पेट्रोल के इक्विवेलेंट फ्यूल होंगे और डीज़ल के इक्विवेलेंट फ्यूल्स होंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है जिसमें आप बायोएथेनॉल मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बनाएं, बायोडीज़ल मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बनाएं। फिर जो वेस्ट है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक है, टायर्स हैं या मुख्तलिफ़ और आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट से हम लार्ज स्केल के ऊपर जो है सिंथेटिक फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये एक ज़ाहिर लैंड एरिया आपको चाहिए होगा, आपको जो है एक बिल्डिंग का सेटअप चाहिए होगा और फिर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप चाहिए होगा। ये सारा मिला के यानी अगर कम से कम 20 करोड़ तक हूँ तो फिर ये इतना बड़ा जो है सेटअप जो है वो लग सकता है, जिससे आप जो है टन्स के हिसाब से जो है बायोफ्यूल्स जो हैं या सिंथेटिक फ्यूल्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो है जो आपका इंपोर्ट होने वाला फ्यूल है, जो गैसोलीन है, जो डीज़ल है, उसको ये कम से कम 20 से 30% तक जो है कट लग सकता है। यानी वो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जो करेंसी होगी वो पाकिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल होगी और पाकिस्तान ख़ुद प्रोड्यूस करेगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंस कम होगी और इसके अलावा मैन पावर तैयार होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। फिर इनसे जो है चूँकि ये रिन्यूएबल और ग्रीन फ्यूल्स हैं तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो कम होगा, एनर्जी क्राइसिस कम होगा और इसी तरह से दूसरे कई फैक्टर्स हैं, जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, उनमें कमी आएगी।